अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति निष्ठा और विश्वास रखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं आज के विषय पर। हम लोग आज बात करेंगे कुंडली के जन्म कुंडली के अंदर वह कौन सा भाव होता है, वो कौन से ग्रह होते हैं, वो कौन सी स्थितियां बनती हैं जब अचानक से जीवन में लाभ होता है, वह भी विशेषकर धन का। धनागम के अचानक से स्रोत बनते हैं। अचानक से जीवन में कई बार हमें बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। सट्टे से हो, लॉटरी से हो, कोई रखा हुआ धन हो, कोई बहुत लंबे काल से गया हुआ जो धन था जिसको हम भूल भी चुके थे, जिसकी आने की आस भी हम खत्म ही मान चुके थे, ऐसे धनों का हमारे जीवन में आगमन होता है। दर्शकों, वैसे तो समय समय पर ग्रह गोचर की स्थितियों के अनुसार भी ऐसे योग बनते हैं जिसको लेकर मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहता हूं। सभी राशियों के आधार पर, सभी स्थिति और परिस्थितियों के आधार पर ग्रह गोचर के राशि परिवर्तन पर आपके साथ चर्चा करता हूं। लेकिन आज मैं जन्म कुंडली के कुछ आधार पर यहां पर चर्चा करूंगा। अर्थात जन्म कुंडली, आपकी कुंडली आप खुद खोलकर देख सकते हैं प्रैक्टिकली। इसको आप ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। मैं उन सभी भाव पर और विशेषकर वो कौन से राशि वाले लोग हैं, कौन से लग्न वाले लोग हैं जिनके साथ ये अक्सर ऐसी बातें होती हैं, या फिर हम बात करें शेयर मार्केट की, जो सट्टे आदि का कार्य करते हैं या लॉटरी का जो कार्य करते हैं, और उनके जीवन में इस प्रकार से ही धनागम के अक्सर स्रोत बनते रहते हैं। बहुत सारे लोग इसके लिए हमें संपर्क भी करते हैं कि क्या हमारी कुंडली के अंदर ऐसा योग बन रहा है। आज मैं समुचित रूप से इस योग को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हमारे जीवन में ऐसे योग कब बनते हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं, कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसके कारण से योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु, केतु, बुध, ये तीन ग्रह ऐसे हैं, कुंडली के किस भाव पर बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, उस स्थिति में आपको बता रहा हूं, लेकिन तीन ग्रह ऐसे हैं जो राहु केतु अचानक धन की प्राप्ति कराते हैं, ऐसा संयोग बना देते हैं। उसके बाद अगर बुध की बात करें, बुध बहुत तेजी से ग्रह गोचर के अंदर जब स्थितियां बनती हैं तो अत्यंत लाभ देते हैं। यह जन्म कुंडली का आधार पर हम बात करें तो बुध जो है, जहां युवा राजकुमार के रूप में उनकी संज्ञा उनको दिया जाता है गोचर सौर मंडल में, नैसर्गिक रूप में, वहीं जो है बुध बहुत तीव्रता के साथ में कार्य करते हैं, तुरंत फैसले लेते हैं, और इसी फैसले के कारण से हमें तुरंत लाभ होता है। अब हम बात करेंगे कुंडली के अंदर भाव कौन से हैं। वो सबसे पहले धनागम के लिए अगर हम स्थिति को हम लोग पूरी कुंडली के अंदर देखें तो सेकंड भाव यानी सेकंड हाउस को हम लोग, द्वितीय भाव को हम लोग जो है धन भाव कहते हैं। धन भाव के बाद धन भाव दूसरा भाव, उसके बाद एकादश भाव को अर्निंग का भाव माना जाता है, वो इनकम का है, और ये फाइनेंशियली जो स्थिति को देखता है वो हमारा घर है। तो आय यानी धन के मामले में दो घर तो केवल धन के मामले में ही हम लोग निश्चित कर लेते हैं, एक तो दूसरा घर और एक 11वां घर, यानी सेकंड हाउस और 11th हाउस को हम लोग कहीं ना कहीं धन के रूप में जोड़कर देखते हैं। तो स्पष्ट हो चुका है दो भाव। अब उसके बाद, क्योंकि जहां सट्टे का हो या लॉटरी का हो या शेयर मार्केट में भी, वैसे तो इन्वेस्टमेंट अक्सर सभी लोग करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अत्यंत लाभ की गुंजाइश कब बनती है, ये हमारे लक पर भी कुछ निर्भर कर जाता है कई बार। लेकिन खासकर अगर हम सट्टे या लॉटरी की बात करें तो सारा उसका जो खेल है वो आपके भाग्य पर निर्भर होता है। और भाग्य की बात करें तो भाग्य के लिए हम 9वें भाव को देखते हैं। कुंडली के 9th हाउस की प्रेडिक्शन हम भाग्य के रूप में करते हैं, भाग्य भाव के रूप में देखते हैं। तो नवम और नवम से नवम यानी पंचम, अगर हम 9वें भाव से 9वें भाव पर जाएं तो सीधा हम पंचम भाव पर पहुंचेंगे। तो यानी कुंडली के ये चार घर, बहुत आराम से आप इसको समझें, बहुत आराम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चार भाव कुंडली के अंदर तीन ग्रहों की बात की मैंने, कौन कौन से, राहु, केतु और बुध, तीन ग्रह स्पष्ट हो गया। और दूसरा घर, 5वां घर और 9वां घर और 11वां घर, यानी सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस को हम देखेंगे तो चार भाव कुंडली के अंदर धन, और धन में भी विशेषकर धनागम, धनागम में भी विशेषकर
शेयर मार्केट हो या शेयर मार्केट के साथ साथ में सट्टा या लॉटरी से जो धन प्राप्त करते हैं। तो ये 4 भाव और 3 ग्रह की मैंने आपके साथ चर्चा की। अब इसको थोड़े योग को समझेंगे, कैसे योग बनेंगे। मैं खासकर उन लग्न वालों को बताना चाहूंगा जिनके कुंडली में 3 लग्न खासकर बनते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर सिंह लग्न को निकाला है, क्योंकि सिंह लग्न के हिसाब से देखेंगे तो सेकंड हाउस पर कन्या आएगा। जिनके कुंडली में 5 अंक जो है लग्न में लिखा हुआ है, उनके दूसरे घर में ये 6 अंक लिखा होगा। तो जब भी कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी या फिर एकादश भाव के स्वामी बुध हों, बड़े ध्यान से समझना, तो ऐसे लोग जो है अपने जीवन काल में अक्सर इस प्रकार के जातकों को इस संबंधित मामलों में धनागम की स्थिति को प्रबल करता हुआ योग नजर आता है। उन लोगों को बड़ा लाभ इससे मिल पाता है। तो बड़ा स्पष्ट हो चुका है। बहुत सूक्ष्म सूत्र मैंने आपको समझाया। पहला सूत्र, अगर द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश और एकादशेश अर्थात सेकेंड हाउस के लॉर्ड, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, नाइन्थ के लॉर्ड एंड 11th के लॉर्ड अगर बुध हैं तो प्रबल संभावनाएं बनती हैं इस प्रकार से धनागम की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम इस हिसाब से इसको ले लेते हैं कि अगर दूसरा, पांचवा और 11वां, वैसे तो द्वितीय भाव, पंचम भाव और 11th हाउस, ये मैंने 11वां भाव, अगर ये बली हो, बहुत अच्छे से इसको समझें, और राहु केतु का भी इसके साथ समागम कहीं बन रहा हो तो भी यहां पर काफी हद तक ये योग बनता है। लेकिन अगर दूसरा, पांचवा और 11वें में राहु और केतु हो और इन भाव का स्वामी कहीं ना कहीं लग्न के साथ में उसका मित्रवत संबंध हो, या वो खासकर बलवान होना चाहिए, या लग्न में ही बैठे हों और वहां पर स्ट्रांग है, तो अच्छा प्रचुर मात्रा में ये योग प्रबल बन जाता है। अर्थात 3 सूत्र मैंने आपको बताए, जिसमें पहला और तीसरा प्रबल योग के संकेत करते हैं और दूसरा सूत्र जो मैंने आपको बताया यहां पर मध्यम संकेत होता है। अब मैं 3 लग्न आपको यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले जैसे मैं सिंह लग्न की बात की, सिंह लग्न में अगर हम देखें तो सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों के लॉर्ड यहां पर बुध बन रहे हैं, मरकरी दोनों के स्वामी हैं, तो यहां पर बहुत अच्छा योग बनेगा। उसके बाद दूसरा लग्न मैंने यहां पर निकाला वृष। वृष के हिसाब से देखा जाए अगर लग्न में 2 है तो उसके बाद द्वितीय भाव में 3 आएगा। तो इस स्थिति में भी हम देखें तो धनेश और पंचमेश दोनों के लॉर्ड यहां पर बुध बन रहे हैं, तो यहां पर प्रबल संभावनाएं बनती हैं। और अगर वृश्चिक लग्न में देखें तो यहां पर आय भाव का स्वामी बुध बनता है। ऐसी स्थिति में 11th लॉर्ड मरकरी होने पर भी ये संभावनाएं प्रबल बनती है। दर्शकों, बहुत छोटी वीडियो के अंदर बहुत विस्तार से मैंने आपको सभी पॉइंट पर बताया कि कैसे आप इन सभी चीजों से धनागम की स्थितियों को मजबूत कर सकते हैं। आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।